जनाब फजलुर रहमान, आप जालिम हैं, आप एहसान फरामोश हैं, ये बार्गेनिंग मुल्ला है। फजलुर रहमान, आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। ये एक नंबर का मुनाफिक और मक्कार आदमी है। इसने जो अपने कंधे और पीठ मोटे किए हैं वो जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए हैं। फजलुर रहमान, आप सफाक हैं, बच्चाबाजी के शौकीन हैं, और मैं फजलुर रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती। इस गद्दार ने शुहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों की जो तौहीन की है, पूरी कौम उसकी इस हरकत पर शदीद गुस्से में है कि जो हरकत इसने की है ये मुल्क का एक गद्दार तरीन इंसान ही कर सकता है। पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है कि फजलुर रहमान को टीटीपी की सरपरस्ती करने, टीटीपी के दहशतगर्द बनाने और शुहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों की तौहीन पर कैदी नंबर 805 बनाया जाए। अवाम को यह भी मालूम है कि जब भी इलेक्शन नजदीक होता है तो इसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। या तो इसको फॉर्म 47 वाली सीटें चाहिए होती हैं, या जमीनें चाहिए होती हैं, या कमेटी चेयरमैनशिप चाहिए होती है, या परमिट चाहिए होता है, या कमीशन चाहिए होता है। जब अपने फायदे की बात हो तो जर्नलों के साथ भी हाथ मिला लेता है, तो अमरीकी सफीर से भी हाथ मिला लेता है, बल्कि अमरीकी सफीर से कहता है कि मुझे वजीर आजम बना दो। कोई दूसरा अमरीकी सफीर से मुलाकात करता है तो उसे गद्दार कहता है, लेकिन ये खुद अमरीकी सफीर को घर बुलाता है तो उसे सियासी पैंतरा कहता है। बन्नू और वजीरिस्तान के लोग कहते हैं कि फजलुर रहमान और इसकी जमात के लोग खुद बच्चाबाजी के शौकीन हैं, इसलिए इनको बच्चाबाजी इस्लाम के मुताबिक नजर आती है। इमरान खान फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहता था, वो एक हकीकत थी। अवाम जानती है कि ये कभी ब्लैकमेलिंग करके डीजल के परमिट लेता है, कभी जमीनें लेता है, कभी टोल प्लाजे की मिनिस्ट्री लेता है। इसने जो अपने कंधे और पीठ मोटे किए हैं वो जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए हैं। ये बार्गेनिंग मुल्ला है, यानी जो इसकी ज्यादा बोली लगाता है ये पेटू मौलवी उसका साथी बन जाता है। कभी जरदारी को सवारी देता है तो कभी नवाज शरीफ। मैं खुद एक इस्लामिक स्कॉलर हूं और मैं फजलुर रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती, क्योंकि ना फजलुर रहमान फहाशी पर बोलता है, ना वो बच्चों के इस्तेहसाल पर बोलता है, ना अकलियतों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ बात करता है। सिर्फ अमेरिका पर बात करता है, फलस्तीन पर बात करता है, कश्मीर पर बात करता है। ये टीटीपी दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है जो मासूम लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। फजलुर रहमान, अवाम को इसका जवाब दो। फजलुर रहमान की सियासत खत्म हो चुकी है। पिछले इलेक्शन में इसको एक सीट भी नहीं मिली, इसका नामो निशान मिट चुका है। पहले इलेक्शनों में तो जर्नेलों के बूट चाट चाट कर चंद सीटें ले लेता था, या ब्लैकमेलिंग करके कुछ परमिट ले लेता था, या अपने भांजे भतीजों के लिए पैसों वाली मिनिस्ट्रियां ले लेता था, या कमेटी चेयरमैनशिप ले लेता था। लेकिन इस मर्तबा इसको खौफ लाहक हो चुका है कि आने वाले इलेक्शन में इसको एक सीट भी नहीं मिलनी, इसलिए इल्जामात और धमकियों पर उतर आया है, शुहदा और उनके खानदानों की तौहीन पर उतर आया है, इस्लामी कार्ड का इस्तेमाल करके इल्जाम लगाता है। अब अपने बेटे को भी इस्लाम के नाम पर धोखा देने की ट्रेनिंग दे रहा है। लोग कहते हैं कि फजलुर रहमान ने 4 अरब का होटल बनाया, ये पैसा कहां से आया? अवाम इसका हिसाब चाहती है। हर बड़े शहर में महल जैसा घर बनाया, ये पैसा कहां से आया? अवाम इसका हिसाब चाहती है। 17वीं तरमीम पास करने और मुशर्रफ को वर्दी में रहने की इजाजत देने के बदले डेरा इस्माइल खान में हजारों कनाल की जमीन हासिल की। अवाम इसका हिसाब चाहती है। फजलुर रहमान का झंडा इतना बदनाम है कि अब इसको कोई चंदा भी नहीं देता। फजलुर रहमान, आप जैसे बड़े पेट और हलवे वाले मौलवी मिस्र में भी होते थे, जो बादशाह से हर वक्त मराद लेते रहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी असलियत कौम को दिखाई। आपकी बेटी का ससुर गुलाम अली आपके दौरे इख्तिदार में कैसे अरबपति बना? पेशावर के लोग तो कहते हैं कि गुलाम अली कब्जा माफिया है। हकीकत तो यह है कि फजलुर रहमान, आपने भी अवाम के लिए कुछ नहीं किया। खलीजी ममालिक से मसाजिद और मदारस के नाम पर जितने चंदे आते हैं, हमारा मुतालबा है कि उनकी छानबीन होनी चाहिए कि आया वो मसाजिद और मदारिस की तामीर पर लगे भी हैं या किस कदर लगे हैं।
یا سارے اس کی جیب میں چلے گئے؟ میں خود ایک اسلامک اسکالر ہوں اور تمہارے اسلام کی حقیقت کو اچھی طرح جانتی ہوں. اصلی اسلامی علماء کو بھی تمہاری وجہ سے وہ بدنام ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ورکرز کی کیوں فضل الرحمان سے نہیں لگتی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک نمبر کا منافق اور مکار آدمی ہے. جناب فضل الرحمان ملک اور عوام کے تحفظ کے لیے روزانہ جانیں قربان کرنے والے سیکیورٹی فورسز کی 45,000 تنخواہ کی بات کرتے ہو، 45,000 سیلری کی بات کرتے ہو. ہاں فضل الرحمان، آپ سیلری نہیں لیتے بلکہ آپ ڈائریکٹ ڈاکہ ڈالتے ہو. آپ تو محل سے نکل کر پراڈو میں بیٹھتے ہو، فارم 47 کی سیٹ نہ ملنے پر الزام لگاتے ہو، جبکہ وہ بیچارے سیکیورٹی فورسز بیوی بچوں کو چھوڑ کر صرف 45,000 تنخواہ میں سخت ڈیوٹی دیتے ہیں. آپ حلوے کھاتے ہو اور وہ بیچارے چھولے کھا کر آپ کی اور عوام کی حفاظت کرتے ہیں. وہ بیچارے سیکیورٹی فورسز بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں لیکن جنازے کی صورت میں. اس کے باوجود ان کے بہادر خاندان کہتے ہیں کہ ہمارے سارے بچے پاکستان پر قربان. فضل الرحمان آپ سفاک ہیں، آپ ظالم ہیں، آپ احسان فراموش ہیں. آپ کو نہ شہداء کی قربانیوں کی پرواہ ہے، نہ ان کے بیواؤں کی اور نہ ہی ان کے یتیم بچوں کی. فضل الرحمان آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے. عوام تم جیسے جعلی مولویوں سے بیزار ہے. آپ کی جماعت میں سارے عہدے، ساری سیٹیں آپ کے بیٹوں، بھائیوں اور سمدھیوں میں کیوں تقسیم ہیں؟ کیا یہ آپ کی جماعت میں جمہوریت ہے؟ آپ کی جماعت کے اندر کب حقیقی جمہوری الیکشن ہوئے؟ آپ کی جماعت آمریت اور موروثیت کا جیتا جاگتا نمونہ ہے. عوام آپ کی اصلیت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلیک میلنگ کر کے اپنے خاندان کے لیے مراد حاصل کرنا ہی آپ کی سیاست ہے، جس میں آج تک عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا. عوام کہتی ہے کہ 2023 میں آپ نے بلیک میلنگ کر کے اپنے بیٹے اسعد محمود کو کمیونیکیشن منسٹر یعنی ٹول پلازوں کا منسٹر لگوایا. کیا پوری جمعیت میں کوئی کارکن اس قابل نہیں تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی بجائے اسے ٹول پلازوں کا منسٹر بناتے؟ عمران خان فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتا تھا. میں اس کو بارگیننگ ملا کہتی ہوں. اس نے اب ٹی ٹی پی کے ساتھ بارگیننگ شروع کر دی ہے. فضل الرحمان کے اثاثوں کی چھان بین کی جائے. کوئی حکومت اس سے نہ ڈرے. میں خود اسلامک اسکالر ہوں اور باقی علماء بھی اس بارے میں فتوے جاری کریں. کوئی حکومت سے نہ ڈرے کہ یہ اسلام کے نام پر دھمکیاں دے. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جعل سازوں سے پاکستان اور اس کے عوام کی حفاظت فرمائے. آمین.